वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं एसएससी कांस्टेबल जीडी का जो एग्जामिनेशंस 4 अक्टूबर 2015 को सेकंड शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था और उस एग्जामिनेशंस में जो हिंदी सेक्शंस में 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे। आज के इस वीडियो सेशंस में सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देख लीजिएगा फ्रेंड्स। आने वाले एसएससी जीडी एग्जामिनेशंस के लिए ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल रहेगा फ्रेंड्स। इसके पहले मैं 4 अक्टूबर 2015 के फर्स्ट शिफ्ट के 25 हिंदी के क्वेश्चंस करा दिया हूँ। अभी तक उस वीडियो को आप वॉच नहीं किए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उस प्लेलिस्ट के माध्यम से फर्स्ट शिफ्ट के सभी क्वेश्चंस को देख सकेंगे। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को भरोसा दिलाया हूं कि जिस तरह मैं 2011 से लेकर 2019 तक शिफ्ट वाइज जीके का कलेक्शन दिया हूं, उसी तरह मैं आपको 2011 से लेकर 2019 तक जितने भी एग्जामिनेशन शिफ्ट वाइज हुए हैं उन सब का हिंदी का निचोड़ देने वाला हूं शिफ्ट वाइज। इसके पहले मैं 2011, 12, 13 और अभी 15 का करा रहा हूं, तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा। मैं आप सभी को हिंदी का निचोड़ दे दूंगा कि इससे बाहर आपको क्वेश्चन मतलब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं अपने चैनल के माध्यम से, यदि उसको आप कवर कर लेते हैं तो एसएससी जीडी एग्जामिनेशंस में हिंदी सेक्शंस में 25 करके आएंगे। तो आप चैनल से जुड़े रहेगा और बहुत ही जल्द ई बुक आने वाला है हिंदी का, जिसमें आपको सभी टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेगा और एक साथ आपको कलेक्शन दिया जाएगा। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए फ्रेंड, देरी ना करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्रॉपर ढंग से सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया हूँ। यहाँ पर जो अनुच्छेद से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ, ताकि आपको प्रॉपर ढंग से एनालिसिस मिले और एग्जाम वाली फीलिंग आए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीन जो क्वेश्चन था विलोम शब्द से पूछा गया था। सज्जन का विलोम शब्द पूछा गया था, तो आंसर हो जाएगा दुर्जनी। बिल्कुल ही रट जाइए, सज्जन दुर्जन इस तरह। आस्था का विलोम शब्द क्या है, तो अनास्था हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड देखिए, निर्मल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो मलिन हो जाएगा। ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निर्मल बार बार पूछा जाता है, निर्मल का विलोम शब्द। अब देखिए यहाँ पर फोर्थ, 5 और 6, ये फोर्थ और 5 ये पूछा गया है मुहावरे से। बाल धूप में सफेद होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो देखिए बाल धूप में सफेद होना मतलब क्या है, काफी ज्यादा अनुभव होना, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होना, मतलब अत्यधिक समझदार होना, ये इसका अर्थ निकल जाएगा। 5 देखिए, बात का धनी, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, मतलब बात का धनी वही होता है जो अपने वचनों पर अडिग रहता है, यानी वचन को निभाने वाला। क्वेश्चन देखिए सिक्स्थ, देखिए सिक्स्थ, 7th और 8 ये पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। पर्यायवाची मतलब होता है समानार्थक शब्द, मतलब समान दिखने वाला शब्द जिसका अर्थ समान हो। जैसे मिथ्या, मिथ्या का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो ऑप्शंस में काल्पनिक, झूठा, सच्चा, नॉन ऑफ दिस। तो देखिए इसमें हो जाएगा मिथ्या मतलब होता है झूठ, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, झूठा। क्वेश्चन देखिए 7th, जनमत, जन मतलब क्या होता है, लोग, मतलब यहाँ पर जनमत की बात, लोगों की बात हो रहा है, तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन में बिल्कुल दिखाई दे रहा है आपको सटीक, लोकमत। जनमत, लोकमत, ये पर्यायवाची हो जाएगा। 8 देखिए, जर्जर, जर्जर का पर्यायवाची बताना है। जर्जर मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाना। जैसे आप लोग देखें कि जो गांव देहात में क्या होता था पहले, जैसे ये क्या होता था ना, मतलब कच्चे मकान होते थे, वो ज़्यादा जर्जर हो जाते, कब टूट जाएगा कोई ठीक नहीं, तो कमज़ोर हो जाते, तो इसका हो जाएगा जर्जर का पर्यायवाची शब्द कमजोर। बाकी आप सभी मजबूत, आकर्षक, ये सभी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, आपको वैसा शब्द को चुनना है जो सूटेबल हो, ठीक है, और वो फिल इन द ब्लैंक को सूटेबल ढंग से भरे। अब देखिए यहाँ पर आपके भी एग्जामिनेशंस में भी इस तरह का सेम क्वेश्चन आएगा, तीन क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। 9 देखिए, भारत माता के साथ भारतीयों को डैश होना चाहिए, यानी भारत माता की बात हो रहा है, माँ की बात हो रहा है, यानी मातृत्व भाव रखना चाहिए। भारत माता के साथ प्रत्येक भारतवासियों को मातृभाव होना चाहिए, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पितृभाव के यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है, सद्भाव, भातृ भाव ये सभी नहीं होगा। 10 देखिए, आग बबूला होना का अर्थ डैश है। ये आप सभी जानते हैं कि आग बबूल होना ये मुहावरा है, इसका मतलब होता है क्रोधित होना। तो यहाँ पर पूछा ही गया है, डायरेक्ट अर्थ पूछ दिया गया है। तो मुहावरा एक ऐसा है ना कि जो आपको ग्रामर के भी सेक्शंस को कवर करता है। तो यहाँ पर आग बबूल होना यानी क्रोधित होना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 11 देखिए, कर्मचारियों ने अधिकारी को घटना के संबंध में डैश दे दिया, यानी कर्मचारी ने अधिकारी को
बड़े अधिकारी को घटना के संबंध में क्या देते हैं, तो स्पष्टीकरण देते हैं, ठीक है, नहीं कि प्रस्तुतिकरण, तुष्टीकरण। ये प्रस्तुत कहाँ किया जाता है, कवि लोग वगैरह प्रस्तुत करते हैं। देखिए कोई भी घटना होता है ना तो वहाँ पर स्पष्टीकरण देना होता है, ठीक है, जितने भी अलग अलग घटना के संबंध में क्या किस तरह की घटना घटी, ये सारे क्या होता है स्पष्टीकरण के रूप में दिया जाता है किसी को। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 12, 13 और 14, यहाँ पर एक शब्द यानी अनेक शब्दों के बदले एक शब्द बताना होगा। जैसे 12 देखिए पूछा गया है, जहाँ जहाँ जाया ना जा सके, वहाँ क्या हो जाएगा अगम्य। गम्य मतलब जहाँ जाया जा सके, अगम्य अ लग गया है यानी न जा सके, मतलब अ क्या होता है ये निगेटिव सेंस में बताता है। तो यहाँ पर जहाँ जाया न जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा अगम्य। क्वेश्चन 13 देखिए, जो दूसरे को दोष ढूंढता रहे, जो दूसरे को दोष ढूंढता रहे उसके लिए एक शब्द बताना है, तो उसे कहा जाता है छिद्रान्वेषी। क्या बोलते हैं, छिद्रान्वेषी बोला जाता है जो दूसरों के हरदम दोष ढूंढता रहे कि इनके अंदर ये दोष है, अपने के बारे में नहीं देखता है, दूसरे के बारे में दोष निकालता रहता है, उसे छिद्रान्वेषी कहा जाता है। क्वेश्चन 14 देखिए, जो बूढ़ा न हो, जो बूढ़ा न हो उसके लिए एक शब्द बताना है, तो उसे बोलते हैं अजर। हमारी माँ कभी भी देखिएगा, कोई भी माँ बोलती है हमारे अपने बेटों को कि मेरा बेटा अजर अमर रहे, तो यहाँ पर जो बूढ़ा न हो उसे बोलते हैं अजर। अमर किसे बोलते हैं, अमर वैसा होता है ना जो मरने के बाद भी हमारे बीच रहे, मतलब हमेशा अमर रहे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे बीच उनकी यादगार रहे, तो उसे अमर बोलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन देखिए 15, वर्षा शुरू होते ही, अब देखिए 15 और देखिए यहाँ पर 3 एरर्स का क्वेश्चन पूछा गया है। एरर मतलब त्रुटि, मतलब जिस तरह आपके इंग्लिश में एरर वाले क्वेश्चंस आते हैं उसी तरह हिंदी में भी त्रुटि वाले क्वेश्चंस आते हैं, जिसे पार्ट वाइज दे दिया जाता है, बताना होता है कि किस पार्ट में त्रुटि है। तो देखिए 15, 16 और 17 ये सभी त्रुटि वाले क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि किस पार्ट में त्रुटि है। देखिए, वर्षा शुरू होते ही बच्चे घर से बाहर निकल कर पानी से भीगने लगे। अरे भाई, वर्षा शुरू होते ही बच्चे घर से बाहर निकलकर पानी से भीगने लगे या पानी में भीगने लगे, पानी में न भीगने लगे, तो पानी से नहीं पानी में भीगने लगे। तो यहाँ पर पार्ट सी में गलतियां हैं, देखिए पार्ट सी पर क्लिक कर लीजिएगा आप आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि झाड़ियों में बैठी बिल्ली कुत्तों के जाने की प्रतीक्षा कर रही थी, कोई त्रुटि नहीं। तो ये जो सेंटेंस लिखा गया है इसके सेंटेंस में किसी भी पार्ट में गलतियाँ नहीं है, इसलिए पार्ट डी बिल्कुल सही है, कोई त्रुटि नहीं। 17 देखिए, हम बाजार गए, कुछ किताबें खरीदे, यहाँ पर खरीदी नहीं होगा, और वापस आ गए, कोई त्रुटि नहीं। तो देखिए इस पार्ट में पार्ट सी में यहाँ पर त्रुटि है, वापस और आना ये बिल्कुल एक ही सेंस में दर्शा रहा है, एक ही सेंस को दे रहा है, तो वापस और आना एक साथ नहीं आ सकता है, इसलिए यहाँ पर वापस को हटाना होगा, सिर्फ होगा हम बाजार गए, कुछ किताबें खरीदे और आ गए। तो ठीक है, वापस लगाने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए पार्ट सी में यहाँ पर गलत है। अब देखिए यहाँ पर है शुद्ध वाक्यों का चयन करें, अलग अलग ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि किस ऑप्शन में शुद्ध वाक्य लिखा गया है, शुद्ध सेंटेंस लिखा गया है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन है, कृपया मेरे घर आने की कृपा करें, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, देखिए कृपया और कृपा एक साथ नहीं आता सेंटेंस में, ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसलिए ये गलत हो गया, यहाँ पर कृपया को हटाना होगा तब जाके सही हो जाता, मेरे घर आने की कृपा करें। अगर मान लीजिए यहाँ पे और एक तरह से सही होता, कृपया मेरे घर आने की कृपा की जगह कष्ट कर देते, कृपया मेरे घर आने के कष्ट करें, तो ये बिल्कुल सही हो जाता। एक साथ कृपया और कृपा नहीं आ सकता, इसलिए बिल्कुल ये गलत है। और देखिए मेरे घर आने की कृपा करें, ये बिल्कुल सही है। और देखिए सी में देखिए मेरे घर को तो आने की कृपा करें, ये गलत हो जाएगा, को नहीं लगेगा, मेरे घर को, यहाँ पर भी को लगा है, ये गलत है। अब देखिए 19 के ए ऑप्शन देखिए, वह खेल और पढ़ाई दोनों में अच्छा है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। वह खेल के लिए और पढ़ाई से दोनों से अच्छा है, के लिए क्यों लगा रहे भाई, खेल के लिए क्यों नहीं लगाना है, गलत है। सी देखिए, वह खेल में और पढ़ाई में दोनों में, बार बार में नहीं लगाना चाहिए, सेंटेंस में कोई भी और लगा दिया है यहाँ पर, तो में बार बार क्यों लग रहा है, यहाँ गलत है इसलिए। और डी देखिए, वह खेल से और पढ़ाई से, फिर यहाँ पर से 2 बार लगा दिया, गलत है। अब देखिए 20, बच्चा दूध क्यों नहीं पीता, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए ना, तो ये क्वेश्चन मार्क नहीं दिया इसलिए गलत है। बच्चे से दूध नहीं पीता, अरे ये तो बिल्कुल गलत है, बच्चे से दूध नहीं पीता, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर देखिए दूध नहीं पीता बच्चा, अब देखिए ये जो सेंटेंस है बिल्कुल इसका अरेंजमेंट गलत है, इस तरह होता है बच्चा दूध नहीं पीता, ये बिल्कुल सही है,
ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अब देखिए अनुच्छेद एक दिया गया है, बहुत सिंपल अनुच्छेद दिया जाता है, आपको पढ़ना होता है और जो खाली स्थान रहता है, कभी कभी खाली स्थान वाला आता है और कभी कभी गद्यांश को पढ़कर उसके अकॉर्डिंग आंसर देना होता है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला है। तो चलिए हम पढ़ते हैं और जहाँ जहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है उसके लिए 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होगा। तो देखिए, जीवन में सफलता और विफलता मन के कारण मिलती है, बिल्कुल सही बात है। कोई भी सफलता या विफलता मन के कारण ही मिलती है। मन की दृढ़ संकल्प शक्ति निरंतर कार्य में जुड़ाए रखती है। जो मन की दृढ़ संकल्प शक्ति होती है वो निरंतर कार्य से जुड़ाए रखती है, इसलिए अपने मन की दृढ़ संकल्प को मजबूत करके रखना चाहिए। इससे बहुधा सफलता मिल जाती है। मन की डैश जब कार्य करने के दौरान ही व्यक्ति की निर्बल बना देती है। मन की डैश क्या दुर्बल बनाती है जी? निर्बल बनाती है। तो देखिए, मन की जो दुर्बलता है, देखिए 21 के ऑप्शंस में दुर्बलता, अबोधता, कोमलता, निष्पणता ये था। तो मन की दुर्बलता होगा, मन की दुर्बलता जब कार्य करने के दौरान ही व्यक्ति को निर्बल बना देती है। इसलिए मन को दुर्बल मत बनाओ, कमजोर बना कर रखो, नहीं तो क्या करेगा, निर्बल कर देगा, कमजोर बना देगा। उससे निराशा का संचार कर देती है, तो डैश असफलता ही हाथ लगती है। तो क्या असफलता हाथ लगती है? तो कोई भी परिणाम अगर मान लीजिए आपका निर्बल हो गया, आपका मन निर्मल हो गया, कमजोर हो गया, तो क्या हो जाएगा, आपका जो भी परिणाम होता है, देखिए ऑप्शंस में परिणाम, प्रणाम, संप्राण, संप्राणमार, इस तरफ परिमाण ये दिया है। तो यहाँ पर परिणाम जो होता है वो असफलता ही हाथ लगती है। जब, अब देखिए, जब कभी भी कार्य करते हुए व्यक्ति का तन डैश हो जाता है, क्या तन हो जाता है? तो देखिए, जो तन होता है स्थिर हो जाता है, देखिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 23 में स्थिर हो जाता है, तब बुद्धि भी हार मान जाती है। जब आपका जो मन होता है, जब तन और मन ये दोनों ज़्यादा स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, मतलब कोई काम वगैरह अच्छा से नहीं करता है, तो क्या होता है, बुद्धि भी हार मान जाती है। तब मन की डैश शक्ति तन की में अपार ताकत जगा देती है। तो देखिए, का जो शक्ति होता है, मन की शक्ति तन में अपार ताकत कैसे करती है? तो संकल्प शक्ति, आपके मन की संकल्प शक्ति ही तन के अपार ताकत जगा देती है। उसके बाद देखिए, बुद्धि को भी प्रखर बना देती है, कार्य क्षेत्र में डैश प्राप्ति हो जाती है। कौन? देखिए, मान लीजिए जब आपका शक्ति तन और मन से, दोनों से, तन और मन से मजबूत हो जाता है, अपार ताकत मिल जाती है, तो आपको किसी भी क्षेत्र में क्या होता है, विजयी प्राप्त होता है, विजयी प्राप्त हो जाती है। तो ऑप्शन बी डी सही, बिल्कुल सही हो जाएगा 25 में। तो इस तरह आपको अनुच्छेद पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग आंसर देना होता है। तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।